तो लगातार हम बचत की बात कर रहे हैं और सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या मिडिल क्लास इस तरह के बजट से संतुष्ट हुआ है। दिल्ली का एक परिवार जो 25,000 महीना कमाता है, इस बजट के आने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। दिल्ली के गौतम नगर में रहने वाले दीपक कुमार और उनकी पत्नी सोनाली सारा काम छोड़कर बजट भाषण सुन रहे थे, इस उम्मीद में कि मोदी सरकार के पहले बजट में उनके जैसे करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राहत की घोषणा होगी। लेकिन दीपक कुमार और उनके परिवार के लिए अच्छे दिन आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि मोदी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, बट सर्विस टैक्स जब बढ़ने से तो सारी चीज़ महंगी हो जाएगी। हमें लगता था कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, पर मिडिल क्लास के लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। प्राइवेट नौकरी करने वाले दीपक हर महीने करीब 25,000 रुपए कमाते हैं। दीपक की पत्नी सोनाली गृहिणी है और दीपक कुमार के 2 बच्चे हैं जो कि पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। लेकिन सर्विस टैक्स में इजाफे की घोषणा ने दीपक कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। 25,000 की कमाई में घर का किराया 6,000 रुपए चला जाता है, स्कूल फीस 4,000 रुपए है, किचन साफ सफाई पर 12,000 रुपए और पेट्रोल पर खर्च 1,800 रुपए है, यानी कुल खर्च 23,800 रुपए। घर का कोई सदस्य कभी बीमार हुआ तो उन पर होने वाले खर्च को जोड़ दिया जाए तो एक पैसे की बचत नहीं होती है। सर्विस टैक्स बढ़ाने के बाद स्कूल फीस, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और केबल टीवी कनेक्शन का बिल बढ़ना तय है, जिससे दीपक के लिए खर्च बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि कभी कभार रेस्टोरेंट में जाना भी अब मुश्किल हो जाएगा। मैं सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कोई रिपीट नहीं मिली है और रेस्टोरेंट में जो है कभी चले जाते थे ओकेजनली, एनिवर्सरी बड़े पे चले जाते थे, बट इस बार तो वो भी पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। दीपक के मुताबिक सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में जो 50,000 रुपए की टैक्स छूट में बढ़ोतरी दी है, उसका कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला। अगर टैक्स में कोई बदलाव होता तो उससे मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बहुत इससे राहत मिलती, बट अभी मुझे नहीं लगता कि टैक्स राहत में सेम पहले जैसा ही है, तो इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और परिवार से आपको मिलाते हैं। दिल्ली में दीपिका का परिवार रहता है और सर्विस टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है 12.3% से 14%, उससे वो बेहद निराश हैं क्योंकि अब रेस्टोरेंट में खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छे दिन का बजट तो आ गया है, लेकिन क्या ये आम जनता को भी अच्छे दिन का बजट लगा? इसके लिए मैं आई हूँ दीपिका के परिवार में, जहां हमने पहले भी उनसे बात की थी और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट से, लेकिन क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बजट पर अपनी बात रख रहे हैं, सीधे सुनते उन्हें। जो खर्च होता है उसके लिए बैंक में इजीली लोन की व्यवस्था हो, एक के बाद एक सुचारू रूप से व्यवस्थाएं विकसित की है। और सबसे बड़ी बात, खास करके मेरे किसान भाई बहन, खास करके मेरे गरीब भाई बहन, जो जिनको अपने बुढ़ापे की चिंता है, हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब भी, किसान को भी, खेत मजदूर को भी बुढ़ापे में जब काम करने की स्थिति न रहे उसको पेंशन मिले, ऐसी एक योजना हमने रखी है। पहली बार इस देश में हर नागरिक पेंशन के अंदर कोई न कोई लाभ लेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा भगीरथ काम इस बजट के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं मेरे मित्र और साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को गरीबों के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी को नए उमंग और उत्साह के साथ नई चीजों करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देशवासी, मुझे विश्वास है ये बजट आने वाले दिनों में हमें और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अवसर प्रदान करेगा। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वित्त मंत्री अरुण जेटली की इस बजट के लिए तारीफ की, कहा गरीबों के लिए, किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ है और इसके साथ ही ये भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में ये बजट और सकारात्मक तौर पर आगे ले जाएगा देश को। बजट तो पेश हो गया, लेकिन परिवारों का क्या हाल है, लोग इस बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं? एक बार फिर से दिल्ली के परिवार का रुख करेंगे, एक ऐसा परिवार जो नाखुश है इस बजट के कुछ ऐलानों से। अच्छे दिन का बजट तो आ गया है, लेकिन क्या ये आम जनता को भी अच्छे दिन का बजट लगा? इसके लिए मैं आई हूँ दीपिका के परिवार में, जहां हमने पहले भी उनसे बात की थी और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट से, लेकिन क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं? कैसा लगा उन्हें बजट? उन्हीं से बात करते हैं। दीपिका, कैसा लगा आपको बजट?
जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मैंने आज उसको देखा तो उससे मैं यही कहूँगी कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो मेरे लिए बेनिफिट हो जिसमें। लेकिन सर्विस टैक्स देखिए आप कितना बढ़ गया है। अब कहीं भी हम बच्चे को कोई भी है मॉल लेके जाते हैं, कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ तक कि मोबाइल के टैक्स पहले उसमें देखा MRP पे जो रेट बढ़ गया है, ये चीज़ें हम चाहेंगे कि एक आम आदमी के लिए बजट होना चाहिए था। जब मुझे देख के ऐसा लगा या तो बिल्कुल ही लो फैमिली के लिए या फिर बिल्कुल ही हाई प्रोफाइल फैमिली के लिए, लेकिन जो एक मीडियम क्लास फैमिली है वो कहाँ जाएगी। सबसे पहले तो ये सोच के बजट देखे कि आम आदमी जनता, आम आदमी क्या चाहती है आपसे, ठीक है। इस चीज़ को लेकर वो बजट एक्सप्लेन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई वो एक्सपेक्टेशन है। अभी जो मैंने बजट देखा उसके अंदर जो मीडियम वर्ग है, जिसने कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे सबसे ज़्यादा मत जो है मेरे ख्याल मीडियम क्लास ने देके लोकसभा के अंदर ये सरकार बनाई। और मुझे देखने पे ऐसा लगा कि शायद जैसे मीडियम क्लास के लिए जो है वो कुछ नहीं है, सिवाय यहाँ तो वो बहुत हल्का है। अगर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है तो उसके अंदर अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब मैं उसको पहले ही नहीं पूरा कर पा रहा तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के, इनकम बढ़ा के उसको जमा कैसे करूँगा। तो उसका फ़ायदा मिलेगा जो हाई प्रोफाइल फैमिलियाँ जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको मिलेगा। मैं वहीं का वहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहा ना जहाँ थे वहीं है। तो बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सुन रहे हैं आप इन परिवारों को। दिल्ली का चंदोलिया परिवार भी नाखुश है इस बजट से, और खासतौर पर जो सर्विस टैक्स बढ़ा है तो रोजमर्रा की चीजें भी अब महंगी हो जाएंगी। दिल्ली का चंदोलिया परिवार जो कि 75,000 रुपए महीना कमाता है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी बजट से पहले उनकी उम्मीदों को लेकर कि क्या उम्मीद करते हैं वो। उनका कहना था कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए जिससे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बचत हो सके। लेकिन अब जब बजट पेश हो रहा है और इस दौरान जब उन्हें पता लग रहा है कि उनकी उम्मीदें जो लेकर के बैठे थे उस बारे में बातचीत कर रहे हैं हम उनसे कि अब आप क्या कहेंगे, खाने पीने की चीज़ें जो हैं जो आप कह रहे थे कि सस्ती होनी चाहिए वो तो अब महंगी हो गई हैं। अब ये जो सस्ती होनी थी वो तो कोई सस्ती हुई नहीं है, सारी महंगी हो गई है, उनसे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्स बढ़ गया है हर चीज़ का, हमें क्या छूट मिली, कुछ भी नहीं। हमारा तो जो बजट था वो तो और भी बढ़ गया, घर का मोबाइल बिल बढ़ गया, मोबाइल बिल वगैरह सब बढ़ गया, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि सरकार भाई हमें कुछ रियायत दे, दाल चीनी सब सस्ती हो, दूध सस्ता हो, लेकिन कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। देखो जी इन्होंने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं, अभी तो वही हिसाब चल रहा है, सो उल्टा महंगा हो जा रहा है हर चीज़। बिल्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं तो फिर हर कोई तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकता ना। मतलब फ़ोन के बिल महंगा होना आपके बजट को काफ़ी असर करेगा। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो चाहता है कि बजट जो है वो उसके लिए होता, अच्छा होता, उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सस्ती चीज़ें आती तो ये बजट अच्छे दिन लेकर आता। लेकिन अभी इस तरह की उम्मीदें इनकी पूरी नहीं हुई हैं। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ विनीता यादव, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो अच्छे दिनों की उम्मीद ही बस बनी रह गई, अच्छे दिन आए नहीं, ये कहना है चंदोलिया परिवार का। उधर जयपुर का अग्निहोत्री परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। सरकार ये जो बजट से पहले माना जा रहा था कि इनकम टैक्स की छूट बढ़ जाएगी, आपको भी उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, सभी को उम्मीद थी, नौकरी पेशा सब लोगों को ये उम्मीद थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव है नहीं। तो ये कोई राहत की बात है नहीं, इसलिए ये तो अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आने वाली बात है। अंशुमन अग्निहोत्री एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अब तक वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तलाश नहीं कर सके जो उनके घरेलू बजट को बचत बजट बना सके। अंशुमन को जेटली जी से उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन उन्हें एक तो इनकम टैक्स में छूट नहीं मिली और दूसरा सर्विस टैक्स बढ़ने से खर्च बढ़ गया। टैक्स में कोई छूट दी नहीं है, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है। इनकम वो की वही, सर्विस टैक्स बढ़ने से खर्चे बढ़ गए हैं, मोबाइल बिल्स बढ़ जाएंगे, रेस्टोरेंट के बिल्स कभी कभार जाते थे वो बढ़ जाएंगे। पत्नी और 2 बच्चों के अलावा बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी अंशुमन पर है, लेकिन नई परिस्थितियों में खर्च बढ़ेगा और बचत घट जाएगी। अंशुमन को अभी हर महीने 6,000 रुपए मकान का किराया और करीब 4,000 रुपए बिजली पानी के अदा करने पड़ते हैं, यानी आमदनी का 20% खर्च सिर्फ मकान पर। परिवार के खाने पीने पर खर्चा आता है करीब 12 से 15,000 रुपए। बच्चों की पढ़ाई पर करीब 6,000 रुपए खर्च होता है। पेट्रोल पर अग्निहोत्री परिवार को हर महीने करीब 3 से 4,000 रुपए का खर्च करना पड़ता है और घर में माता पिता सहित
पूरे परिवार की दवाई और इलाज पर भी करीब इतना ही खर्च आता है। इसके अलावा त्योहार पर होने वाला खर्च अलग। आम बजट से पहले जब हम अग्निहोत्री परिवार से मिले थे तब घर की जो उनकी अंशुमान की जो पत्नी है उनका ये कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, खासतौर पर जो घरेलू सामान है उनकी महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या इस बजट से घर का जो किचन है या जो घर का पूरा अपना बजट है उसमें कोई बदलाव होगा। श्वेता, ये बताएं कि बजट आप देख रहे हैं, कुछ लगता है राहत जैसा? राहत जैसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ गया है तो सभी चीजें महंगी होंगी। किचन से रिलेटेड भी सभी चीजें महंगी हैं, तो राहत तो कहीं पे मिली ही नहीं है। अब अंशुमन की पत्नी को लग रहा है कि जब खर्च बढ़ा है तो पैसे नहीं बचेंगे, तो फिर बचत कैसे करेंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि निवेश करेंगे तो हम है ना फायदा होगा, लेकिन जब हम बचत ही नहीं होगी तो हम लोग निवेश कैसे करेंगे। जो हमारी जो बचत होती है, हम अपनी इनकम में से जो बचत करते हैं वही पैसा हम लोग निवेश कर सकते हैं, लेकिन जब वो बचत ही नहीं है तो हम कहाँ से उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो मोदी सरकार के इस बजट को लेकर के सालाना 6 लाख रुपए तक की आमदनी वाले इस परिवार की यही विचार है कि राहत नहीं मिली, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, सर्विस टैक्स को बढ़ाया गया, बचत की बात कही गई, लेकिन आमदनी को बढ़ाने का जरिया फिलहाल ऐसे परिवारों को नजर नहीं आता। ऐसे में फिलहाल इस बजट से इस तरीके के परिवारों के लिए राहत जैसी कोई बात नजर नहीं आती। और अब बात मुंबई के कृष्णा परिवार की। बजट आने से पहले इस परिवार को अच्छे दिनों की उम्मीद थी, लेकिन बजट आने के बाद ये परिवार निराश हुआ है। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के कृष्णा जी के परिवार के साथ, जिनसे मैंने बात की थी। मध्यम वर्गीय परिवार है। कृष्णा जी, आपसे हमने बात किया था बजट से पहले भी कि आखिर आप चाहते क्या है, आपकी आमदनी कितनी है और कितना आप और भी फायदा मिल सकता है सरकार अगर इस बजट में कुछ करे। सरकार ने तो सीधा सीधा जो है ना पब्लिक को जो बेवकूफ बनाने का काम किया है, क्योंकि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ भी छूट नहीं है, तो हमारे लिए तो और भी प्रॉब्लम हो गया। दूसरा जो है ना सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ा के 14% कर दिया, तो वो उसमें क्या और भी बजट घर का गड़बड़ा जाएगा। और जो बाहर जो हम लोग जो है ना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज की रेट बढ़ जाएंगे। सारी चीज का रेट बढ़ने से हमारी जो भी थोड़ी बहुत जो बचत होती थी वो अब निगेटिव में जाने वाली है। आप अगर सर्विस टैक्स में बढ़ाते हैं तो इनफैक्ट हमारे घर के खर्चों में भी पैसा बढ़ेगा। जो मैं सामान लाती हूँ उसमें भी महंगाई तो बढ़ेगी, तो फिर वो हमें कहाँ छूट मिल रही है सरकार से। मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सरकार तो मेरे ख्याल से कुछ सक्षम नहीं काम नहीं किए हैं, और आगे जाके धीरे धीरे पता लगता है जो बजट में उन्होंने कहा है अभी उसके लिए काफी टाइम लगेगा। सरकार को कहने और करने में बहुत फर्क होता है।